हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईजीएन चैनल। ईजीएन चैनल आपको किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। तो हम अभी डाल रहे हैं आईडीएफसी के वीडियो, जिसमें आपको किस तरह से आईडीएफसी का पार्टनर बन सकते हैं, किस तरह से आप आईडीएफसी का लोन कर सकते हो। इसकी मैंने डिटेल दी थी। लास्ट जो वीडियो था वो था आईडीएफसी पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, जो कि सैलरीड बंदे हैं उनके लिए कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी डिटेल थी। और अभी के जो वीडियो में है ये हम देखेंगे कि बिजनेस लोन। जी हाँ, इजी बिजनेस लोन फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयज़, जिनका भी बिजनेस है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको किस तरह से यहाँ से लोन मिलेगा आईडीएफसी से, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं, जिससे आपको अगर सहायता हो रही है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पार्टनर एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये आईडीएफसी का पार्टनर एप्लीकेशन है। उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि बिजनेस लोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो है, आपको चाहिए केवाईसी। केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेगा। आधार कार्ड एड्रेस में ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपका एड्रेस आपका शो कर सकता है वो आप दे सकते हो। ठीक है, नीचे आप थर्ड नंबर पे आएंगे बिजनेस प्रूफ में। बिजनेस प्रूफ में आपको लगेगा यहाँ पे यहाँ पे हमें चाहिए बिजनेस प्रूफ में शॉप एक्ट, उद्योग आधार, जीएसटी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपका बिजनेस शो करता है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं बैंकिंग। तो चलो बैंकिंग को मैं 5 नंबर पे लेता हूँ। 4 नंबर पे लेते हैं शॉप और होम ओन रेंटेड, यानी कि जहाँ पे भी आपका घर है या फिर आपका बिजनेस है, दोनों में से एक जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका खुद का है तो ये हो सकता है। अगर आपका नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और पुणे में मेरा घर भी रेंटेड है और मेरा शॉप भी रेंटेड है, तो नहीं हो पाएगा। मेरा जो भी खुद का घर है, जहाँ पर भी हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई और सिटी में मेरा घर है, वो अगर सर्विसेबल एरिया में है, ब्रांच से 30 से 40 या फिर जो भी उनकी मैक्सिमम रेंज है वहाँ उसके बिटवीन आता है दूसरे ज़िले में या स्टेट में, तो हम वो कर पाएंगे। ठीक है, तो कहना ये है कि आपका घर या फिर शॉप एयर ओन होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक आप खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे आते हैं अभी 4 नंबर वाला, जो 5 नंबर हमने मेंशन किया है, बैंकिंग एवरेज बैलेंस मस्ट बी 5,000। यानी कि आपका जो भी करंट अकाउंट है या फिर आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, जो आप डिटेल दोगे उसका एवरेज बैलेंस जो है, एवरेज बैलेंस आपका आना चाहिए 5,000। यानी कि जो डेट्स हमने मेंशन किए हैं, मैं आपको यहाँ पे, सॉरी मैंने डेट मेंशन नहीं की, अभी डाल देता हूँ। 1 तारीख, और उसके बाद में हम लेते हैं 7 तारीख, उसके बाद में हम लेते हैं 14 तारीख, फिर 21, फिर 28। ये 5 डेट को हमें एवरेज बैलेंस चाहिए कस्टमर के अकाउंट में, टोटल 5,000। यानी कि 1 तारीख का, 7 तारीख का, 14 तारीख का, 21 तारीख का, 28 का, सबका मिला के डिवाइडेड बाई 5, जो भी अमाउंट आएगी वो रहेगी 5,000 के ऊपर, तो हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम लॉगिन भी करेंगे, एक फ़ाइल लॉगिन करेंगे। तो और यहाँ पे एक प्रोसेस स्किप होती है दोस्तों। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको बिजनेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बिजनेस प्रूफ मैं बोल रहा हूँ, ये बिजनेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिजनेस प्रूफ में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस प्रूफ आपका स्किप हो जाएगा अगर आपके पास करंट अकाउंट है। यहाँ पे करंट अकाउंट अगर रहता है तो आपका बिजनेस प्रूफ स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं स्टेटमेंट किस तरह से आपको रीड करना है। मेरे पास एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं जुलाई के 1 तारीख से आपको मैं रीड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आते हैं 1 तारीख को। तो 1 तारीख को आगे आगे नीचे, एक तारीख वो देखनी है हमें जो कि लास्ट रहेगी, जो लास्ट ट्रांजेक्शन। 1 तारीख को लास्ट जो बैलेंस है वो है 71.49 रुपीज़। उसके बाद में नीचे आते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को लास्ट 7 तारीख देखते हैं, लास्ट 7 तारीख यहाँ पे 3,781 रुपये है। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं 14 तारीख को। 14 तारीख को आते हैं नीचे, जस्ट अ सेकेंड, और 14 की लास्ट डेट है 14। ओके, दिस इज़ यहाँ पे 1,295, ये देख सकते हो। उसके बाद में आते हैं 21 पे, सॉरी 21, यहाँ पर 21, थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन समझ लीजिए, 381। ठीक है, और लास्ट एंट्री है 28 की। ठीक है, 28 यानी कि यहाँ पे 28। ठीक है, 28 की लास्ट एंट्री यहाँ पे एंड होती है, तो जो कि है 1,15,490। ठीक है, ये 5 एंट्रीज हमने ले ली। तो यहाँ पे आप देख लीजिए,
₹71, 3781, 1295, 381, 1,15,390। टोटल हो गया 1,20,000 के आसपास ये टोटल हो चुकी है। और इसका एवरेज जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसका आता है 24,000 एवरेज आता है, यानी कि पर मंथ पर हाँ एवरेज जो है वो 24,000 आ रहा है। हमें एवरेज 5,000 चाहिए, ठीक है, 5 डेट का मिला के हमें उसका एवरेज 5,000 चाहिए था, कि यहाँ पे 24,000 है, तो काफ़ी अच्छा है। कुछ इस तरह से हमें स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद में चलो अगस्त में चलते हैं। अगस्त में 1 तारीख को देखते हैं। 1 तारीख यहाँ पे एंड हो रही है। 1 तारीख को है 790, ओके। उसके बाद में 7 तारीख को आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 7 तारीख को यहाँ पे आते हैं तो 5,422, ओके। और उसके बाद में आते हैं 14 तारीख को, तो यहाँ पे है 14, ओके, 14, 8,924। और अब आते 21 पे, तो 21 पे है कुछ सॉरी 21 पे है 19,938, ठीक है। और अब आते 28 पे, 28 पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 28, ठीक है, ये लास्ट एंट्री है 2,781। कुछ इस तरह के अगस्त में एंट्री है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी एंट्रीज है एवरेज उसका टोटल आया है 37,000 और उसका एवरेज आता है 7,400। यानी कि इस तरह से हमें 5,000 प्लस बैलेंस चाहिए तो हम इसका प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पहले चेक करना है, तभी आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं एवरेज बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में एवरेज बैलेंस है और आपका अगर प्रॉपर सेटअप है, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस अगर प्रॉपर है, प्रॉपर आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे वेरिफिकेशन होगा, आपने जो भी 5 लाख का यहाँ पे 9 लाख का मैक्सिमम लोन होगा। जो आपको बता दो 9 लाख मैक्सिमम, 18% इंटरेस्ट रेट रहेगा मैक्सिमम, मिनिमम आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो भी बिजनेस रहेगा, बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा। आप डालते हो 9 लाख की रिक्वायरमेंट, तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आएगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ आप दिखाते हो, एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन वहाँ पे होना चाहिए, उतने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होने चाहिए। तो चलो बिना देर करे मैं सिंपली फिर से अपने पार्टनर वाले एप्लीकेशन में आता हूँ। एक बार चलो नो नीड टू रिफ्रेश, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस करेंगे हम। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लोन, ठीक है, क्रिएट न्यू लोन पे क्लिक करना है। नीचे हमें फिर वहाँ पे सब बता देगा कि कुछ इस तरह से ऐसा है, आप सब रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद में स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो शुरुआत में हमें पूछा जाएगा यहाँ पे उनका पिन कोड। तो जो भी पिन कोड आपका यहाँ पे डालोगे वो एक्टिव है या इनएक्टिव है आपको इमीडिएटली पता चलेगा। अभी मैं डाल रहा हूँ पुणे का पिन कोड, तो मैं अभी पुणे का पिन कोड डाल देता हूँ। जो मेरा लोन प्रोसेस कर रहा हूँ कस्टमर का ग्रीन आ गया, मतलब ये सर्विसेबल है, तो इसको ओके करते हैं। अगर ग्रीन नहीं आया तो समझ लेना है ये एक्टिव नहीं है। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पूछेगा मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डाल देता हूँ इमीडिएटली। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल दी है। आई एग्री पे क्लिक करते हैं, एग्री करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे ऐड अ पैन कार्ड का फ़ोटो डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड का फ़ोटो है, ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आप एंटर अ पैन नंबर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक बार देख लीजिए मैंने कहाँ पे क्लिक किया, नीचे एंटर पैन कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। मैं पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। पैन कार्ड नंबर डाल दिया, सिंपली करते हैं कन्फर्म पे क्लिक। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारा डाटा फेक करेगा, CKYC वेरीफाइंग विथ CKYC। तो अगर आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक है, सॉरी आधार कार्ड में अगर पैन कार्ड लिंक है तो वो यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली फेक करेगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको KYC सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपका गवर्नमेंट से डायरेक्टली डाटा आ रहा है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे पहला पेज आया है कि आपका जो नाम है वो एज इट इज़ आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आधार कार्ड पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही है, यस करेक्ट। अगर आप इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे कंडीशन में ये करेक्ट है तो मैं यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस हमने ये डिटेक्ट किया है, यही है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नहीं है तो आप इनकरेक्ट कर सकते हो। तो मेरी कंडीशन में करेक्ट है, करेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस भी यही है क्या। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे इनकरेक्ट करके फिर आपको आगे ऑप्शन खुलेगा, अगर नहीं तो यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए। तो ये तीनों के तीनों डिटेल्स ले लेगा और पूरा का पूरा आपका यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, अभी ईमेल आईडी डालना है और लोकेट ऑन मैप करना है। तो मैं पहले ईमेल आईडी डालता हूँ।
फिर आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे। मेल आईडी डाल दिया है मैंने। अभी नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे अभी नीचे पूछेगा कि लोकेट ऑन मैप, मतलब जो भी आपका एड्रेस है लोकेट ऑन मैप कर दीजिए। तो उसको क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे लैंडमार्क पूछ रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड मैं लैंडमार्क भी डाल देता हूँ। तो मैंने लैंडमार्क भी डाल दिया। अभी क्लिक करता हूँ लोकेट ऑन मैप। लोकेट ऑन मैप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक लोकेशन डिटेक्ट करेगा। इसको कंफर्म करते हैं। अगर आपको सही नहीं लगता है, मतलब अगर सिस्टम सही नहीं लेता है, तो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करके फिर आप उसको कंफर्म कर सकते हो। अगर फिर भी गलत आ रहा है तो प्रोसीड कर दीजिए, नो इशू। यहाँ पे आई एग्री आई हेयर बाय डिक्लेयर करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली सब डिटेल ले चुका है। हम अभी इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट करने के बाद में फिर आगे फिर से एक बार एड्रेस पूछा जाएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो करंट एड्रेस पीछे वाला था, अभी परमानेंट था। अगर मैंने स्टार्टिंग में अगर इनकरेक्ट पे क्लिक किया होता तो अभी मुझे यहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन नहीं आ रहा है। इस तो समझ लेना है कि ये ऑटोमेटिकली मतलब हमने सही जो डाला है वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुझे एडिशनल डिटेल और लैंडमार्क पूछ रहा है, मैं वो फिलअप करके फिर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आ चुका है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने यही तक प्रोसेस किया था, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों सेम ही है, बस हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंफर्म है क्या। यस यस कंफर्म है, हम सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉय में अभी यहाँ पे पूछेगा कि नेम ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नाम है। और फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आपका बिजनेस का, वो डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, जो नेम ऑफ द बिजनेस जो भी है डाल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द बिजनेस डाल दिया। नीचे पूछ रहा है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप है या जो भी है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी आपकी कंपनी है या फिर बिजनेस जिस टाइप में आता है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और बस ये दो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी है डाल देना है। इसको करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर यूर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट एंड टेन्योर। तो यहाँ पे 9 लाख हाईएस्ट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 9 लाख तक क्लिक कर देंगे, 9 लाख डाल देंगे। देखते हैं 9 लाख होता है या नहीं। और टेन्योर जो है आप यहाँ पे 60 का रखेंगे तो आपको कम करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अगर आप कम रखोगे तो ज़्यादा का ऑप्शन नहीं देगी कंपनी, ठीक है। तो मैं 9 लाख रख के फिर यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट करेंगे एक OTP जाएगा कस्टमर को फाइनल ऑथेंटिकेशन के लिए। OTP डाल के फिर उसको हम सबमिट करते हैं। तो OTP आ चुका है। सिंपली करता हूँ वेरीफाई पे क्लिक। और जैसे ही वेरीफाई क्लिक करेंगे, OTP सही रहेगा तो एप्लीकेशन इज़ बीइंग सबमिटेड। तो अभी यहाँ से वेरिफिकेशन होगा आपका। यहाँ पे सिबिल चेक होगा आपका, पॉसिडेक्स रिजेक्ट बोलते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसको कहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है, आपका सिबिल कैसा है, आपने कितने बाउंसिंग किए हैं, आपने पहले कैपिटल फर्स्ट या फिर IDFC में अप्लाई किया है, आपका कंज्यूमर लोन कोई चल रहा है, या फिर आपका बहुत बड़ी अमाउंट कुछ लोन की चल रही है जो कि आप EMI पे कर रहे हो, या फिर आपने लेटेस्ट में कुछ रिटर्न ऑफ किया है, या फिर आपने लेटेस्ट में कुछ लास्ट 6 मंथ में कुछ बड़ा लोन उठाया है। ये सब यहाँ पे चेक होता है और इसके बाद में अप्रूवल आता है। इसे कहते हैं पॉसिडेक्स रिजेक्ट या फिर पॉसिडेक्स अप्रूवल, ठीक है। तो पॉसिडेक्स पूरा का पूरा चेक होता है। तो ये एक थोड़ा देर सब वेरिफिकेशन मतलब पूरा का पूरा स्कैन होगा और उसके बाद में अप्रूवल आएगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो लोन रिजेक्टेड अनफॉर्चुनेटली वी वेयर नॉट एबल टू अप्रूव योर लोन। तो इसी को कहते हैं पॉसिडेक्स रिजेक्ट। अगर यहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो ये इसे कहते हैं सिंपल अप्रूवल। फिर इसके बाद में हमें डालना होता है स्टेटमेंट। अगर यहाँ से अप्रूवल आता है तो स्टेटमेंट डालने के बाद में फिर आगे आता है आपका, फिर से आपको टेन्योर और वो अमाउंट आती है। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वो अमाउंट आपकी सक्सेस होती है। फिर उसके बाद में आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करनी होती है और उसके बाद में आपका फाइनल यहाँ पे लोन एक वेरिफिकेशन के लिए जाता है। फिर वेरिफिकेशन में आपको कंपनी से वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद में डिसबर्स होता है। तो कुछ इस तरह से बिजनेस लोन की प्रोसेस है दोस्तों। काफ़ी ईजी प्रोसेस है फॉर एवरीवन। ईजी लोन्स फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉय। तो काफ़ी इजी लोन्स है, अगर आप करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपका सिबिल और आपका बैंकिंग अच्छा होगा तो आपको लोन मिल जाएगा और आपका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन अपनी केयर करो, खुश रहो, हेल्दी रहो, बाय बाय।